आज 14 दिसंबर 2023 द्वितीय तिथि शुक्ल पक्ष में गुरुवार को हम श्रीमद् भागवत कथा का षष्ठम दिवस आरंभ करने से पूर्व परमपिता परमात्मा परम पूज्य गणेश जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करते हैं। अपने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं। गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हैं। श्री हरि विष्णु जी के अंश अवतार वेद व्यास जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो आए और उनके पुत्र सुखदेव जी की वाणी में हमें श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करवाएं। हमने नारायण जी इस 7 दिन की कथा क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास दिन ही 7 है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, एतवार, 7 ही दिन है। 8वां दिन है ही नहीं। यानी कि इसको दूसरे तरीके से समझो तो भगवान की कथाएं नित्य होनी चाहिए, प्रतिदिन होनी चाहिए। तो भगवान की कथाएं नित्य होती हैं और जिसमें आनंद आता है ना, उस काम को बार बार करने में भी आलस्य नहीं आता। किसी को मीठा खाने में आनंद आता है, किसी को पान मसाला खाने में आनंद आता है। रोकते रहो, किसी ने कितना भी रोको, कितना भी रोको, है ना, कोई रुकता है? ये एक नशा है, चाहे खाने का हो, चाहे पान मसाले का हो और चाहे भगवान के नाम का हो। और जब ये नशा जिसको लग जाता है, फिर उसको बार बार सुनने में आनंद आता है। ऐसा वाक्य मैंने मेरी दादी जी के साथ देखा। हमारी दादी जी शिव जी का विवाह जो है वो सुनने की शौकीन थी और उन दिनों में ये ऑडियो कैसेट होया करती। तो पहले मेरे पास आती, बेटा शिव जी का विवाह सुना दे। फिर ताऊ जी के पास जाती, 10 मिनट भी नहीं हुई, उठ के गई, ओम शिव जी का विवाह लगा दे। ओढ़ से खत्म हुई, बाबा जी ने पकड़ लेती, ओम का चाचा शिव जी का विवाह सुना दे। तो हम उनसे कहते, दादी जी आपको मन नहीं भरता है बार बार दिन में 3 बार 4 बार किसी चीज को सुनना, आपका मन नहीं भरता? बोले भाई बेरा कोनी जी को लगता है, इसके बिना रहा नहीं जाता। और यही आनंद इस कथा के वक्ता हमारे सुखदेव जी लेते थे। सुखदेव जी जिन्होंने जन्म लेते ही घर परिवार छोड़ दिया था, अपने माता पिता को भी नहीं देखा, परमात्मा की प्राप्ति में निकल गए थे। उनको सिवाय परमात्मा के नाम के दूसरी किसी चीज में रस आता ही नहीं था और वो 7 दिन 7 रात बेर खा के इस कथा को कहते रहे। अब ना तो वो वक्ताओं ने और ना वो श्रोताओं ने। कथा में आता है कि कथा किससे सुननी चाहिए? आंटी जी, कथा किससे सुननी चाहिए? चलो, इसमें संत जो हैं वो कहते हैं लोभी गुरु और लालची चेला डूबे डूबे। लोभी गुरु और लालची चेला डूबे डूबे, वो तारे होने किसे ने, सुननी किसने चाहिए वो और बताओ। देखो जी, हमारे गुरु जी कहते हैं
लोभी गुरु और लालची चेला दोनों डूबे डूबे। इसलिए कथा उससे सुननी चाहिए जिसको लालच ना हो। अच्छा, बिना लालच के कोई सुनाता नहीं है ना, बिना लालच के कोई सुनाता नहीं, तो फिर कहां सुने, किससे सुने? और लालची से क्यों नहीं सुननी चाहिए? लालची से इसलिए नहीं सुननी चाहिए क्योंकि जो गुरु लालची होगा वो लालच के वशीभूत अपने शिष्य की कमियां छुपा लेगा, और गुरु का काम होता है उसकी कमियों को निकाल के उसको निखार देना। और जो हम हमारी कथा सुनते हैं, कथा सुनने के पीछे भी उद्देश्य हमारा यही है। अच्छा, ये बताओ, आत्मा और परमात्मा क्या अंतर है दोनों में? आंटी जी, आत्मा और परमात्मा क्या अंतर है? आत्मा को परमात्मा को क्या अंतर? परमात्मा की संतान हमें, आत्मा जो है वो परमात्मा की संतान है। अच्छा, परमात्मा में क्या कमियां हैं? परमात्मा में कोई कमी है? कोई कमी नहीं। जब परमात्मा में कमी नहीं है तो आत्मा में कहां से कमी होगी? भाई, जैसे माँ बाप होंगे संतान वैसी ही तो होगी ना। जब हम परमात्मा की संतान है, भगवान की संतान है, तो हमारे अंदर कमियां कहां से आएंगी? तो हम कमी तो हमारे अंदर है ही नहीं। चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो और चाहे बूढ़ा हो, ज्ञान की कमी किसी के पास नहीं है। क्या है? ज्ञान की कमी किसी के पास नहीं है। यानी कि कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो आपके पास ना हो और मैं आपको दे दूं। ऐसा कोई ज्ञान मेरे पास नहीं है जो आप लोगों के पास नहीं हो। तो फिर कथा क्यों सुने भाई? जब आपके पास भी वही चीजें हैं, मेरे पास भी वही चीजें हैं, मैं भी वही चीजें सुनाऊंगा जो आप जानते हो, तो फिर मेरे पास आने का कारण क्या? जय हो, जय हो। अच्छा, अब एक बात तो आंटी जी, भगवान की कोई पत्थर की मूर्ति देखी है? पत्थर की मूर्ति देखी हो भगवान की? देखी है ना? जाओ भी हो, किसी से यूं सुनी है या एक पत्थर में निकाली हुई मूर्ति है? हाँ, जिस तरह मूर्ति पूरी है ना, तो उस मूर्ति में से या एक पत्थर में से पूरी की पूरी मूर्ति निकाल रखी है। सुना हुआ ना ऐसा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो आकृति, जो आकृति आप गणेश जी की लगा लो, कृष्ण भगवान की लगाओ, राम जी की लगाओ, किसी की भी लगाओ, वो आकृति उस पत्थर के अंदर पहले से थी। कारीगर ने क्या किया? जो पत्थर एक्स्ट्रा था, फालतू था, उसको वहां से हटा दिया। जब वो फालतू की चीजें हट गई तो पत्थर में से वो आकृति निकल आई जिसको आप चाहते थे, जो आपके मन में बसी हुई थी। सही है? अब नरसिंह भाई है, नरसिंह से सवाल करेंगे। नरसिंह भाई, आप संगीत गाते हो, ढोलक बजाते हो, ये ढोलक वो राग कैसे निकालता है जो आपके मन में चल रहा होता है? भाई, ढोलक तो वही है, आप बजा लो, मैं बजा लूंगा, नरसिंह बजा लेगा, लेकिन हम तो बजाओगे तो रोड़ा करेगा। हैं भाई, हमने तो कोई ना कोई आकर तो क्या रोकने भाई भी इसने नहीं। अब जब नरसिंह बजाएगा
तो नरसिंह से कहेंगे एक और सुना दे भाई। जो कहेगा रात की नींद हो रही है, हो रही होगी नींद, तरफ पड़ी रहेगी नींद, एक और सुना दे। हैं? कल वाली बात हाँ। रिपीट होगी। है ना? तो अंतर क्या आया? ढोलक भी वही, अब ये अभ्यास है, अभ्यास है ये। जो सरगम है सारेगामापाधानीसा, अब वो सरगम इनके रच बस गई, और जब रच बस गई तो ये ढोलक वही आवाज देता है जो नरसिंह सुनाना चाहता है। यानी कि परमात्मा को प्राप्ति के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। और अभ्यास क्या करें? क्या अभ्यास करें? कोई विशेष कारण नहीं। नरसिंह भाई जब ढोलक सीखा आपने तो क्या किया था? प्रैक्टिस करते थे, देख देख करके प्रैक्टिस उससे सीखते और प्रैक्टिस करते करते सीख के कब वो धुन निकलनी शुरू हो गई, नरसिंह के भी याद को नहीं पावे। ये भी एक चमत्कार है जी, चमत्कार। प्रैक्टिस करते करते हाँ। वो धुन कब निकलने लगी, नरसिंह के भी याद नहीं मिलेगा। यानी कि हम भी इस चीज को छोड़ दें कि परमात्मा कब मिलेगा, परमात्मा कब मिलेगा, और सिर्फ परमात्मा के भजन में लीन हो जाए। गोपियों के साथ भी ऐसा ही था। गोपियां अपना काम करती रहती थी, अगर वे काम नहीं करती तो उनके घराड़े उन्हें काट देते। भाई कोई भी अगर भगवान का नाम लिए जाकर न रोटी नहीं बनावे, कपड़े नहीं धोवे, बर्तन नहीं मांजे, बालकन रोटी नहीं खुआवे, तो उसकी गृहस्थी बस जाएगी? नहीं बसेगी ना। तो गोपियां भी अपना नित्य काम करती रहती थी, और काम करते करते आपस में बातें भी करती थी, और बातें करती थी तो बातें यही होती थी। बोली कल तो वो पजेब पहन रहा था, कृष्ण भगवान है, उसकी पजेब जो है आवाज करे थी, उसने छुपने की भी कोशिश करी, और मैंने तो पता था वो उड़न उतरे है, और वो छोटे छोटे हाथों से वहां माखन लेने भी पहुंच गया। और जाने अनजाने वो उनसे प्रेमवश उनकी भक्ति कर ली, और उस प्रेम भरी भक्ति से ही उनको परमात्मा प्राप्त हो गए। यानी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आपको कोई 5 धुने की तपस्या की आवश्यकता नहीं। को आपने 100 ठंडे घड़े सिर के ऊपर गिरने की वो नहीं। परमात्मा से प्रेम करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार आप अपने पुत्र से प्रेम करते हो, अपने पति से प्रेम करते हो, अपने भाई से प्रेम करते हो, अपनी माता से प्रेम करते हो, और अपने नित्य काम करते करते आप परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हो, उसकी कथाएं करते हो, उसके बारे में सोचते हो, उसको सुबह नहलाते धुलाते हो, उसको भोजन करवाते हो, और एक दिन परमात्मा आपका हाथ सोते ही पकड़ लेता है। परमात्मा की भक्ति के लिए कोई विशेष आयोजन करने की आवश्यकता नहीं होती। हमारे गुरु कहते हैं कि परमात्मा को प्राप्त कैसे किया जा सकता है। ये माया आंटी जी बताऊंगी हमारी, परमात्मा को प्राप्त कैसे किया जा सकता है। सच्ची भक्ति और भजन के द्वारा। अच्छा एक बात तो भाई, भजन करनिया जो है वो तोतला है। हाँ, ये भजन करे कि नहीं करे बेचारा, तो उसने परमात्मा मिलेगा नहीं मिलेगा? भाई कोई आदमी गूंगा है, वो राम का नाम ले नहीं सकता, तो इसका मतलब उसकी मुक्ति नहीं होगी। तो कैसे होगी? कैसे होगी परमात्मा से मुक्ति? यहाँ पे मेरे गुरु शशि भूषण जी
शशि भारद्वाज जी कहते हैं कि आप बंदरी के बच्चे बन जाओ। बंदरी के बच्चे में क्या खासियत होती है, बंदर के चिपट जाए, फिर बंदर कितने कूदता रहो, उसमें परवाह को नहीं, मैं पढ़ूंगा कि नहीं पढ़ूंगा, बिटोड़िया को कूदो, छत्ता को कूदो, वो कौन टेंशन रखता। तो इसी प्रकार आप भी अपनी टेंशन छोड़ के परमात्मा के चिपट जाओ। परमात्मा अपने आप आपको बहुत सागर से पार ले जाए। सोच तो बहुत बने रहे सब, पर चिपका ही कौन जाए। ये कोई इतना कॉलेज मेरा भाई। और मेरा मत को माया मत से चलो, अब कहते हैं कि जिसको इस बात से डर लगता हो कि मैं चिपटूंगा और वो छात पर तो कूदा करते मेरे हाथ छूट जाए, मेरे गोडे फूट जाए, तो आप बंदरी के बच्चे ना बनो, आप बिल्ली के बच्चे बन जाओ। है जी? हाँ, बिल्ली के बच्चे की क्या खासियत है, किसी ने बिल्ली ब्याही हो, देखी हो, देखा है किसी ने? देखिए और छोटे छोटे बच्चे ने उठा के एक घर से दूसरे घर में, दूसरे घर से तीसरे घर में यूं घूमती रहे, वो तो चिपट जा से या मुंह तो उठाओ, ये मुंह से उठाती है। और बिल्ली चूहे किस मुंह से खाती है, उसी मुंह से चूहे खाने लग रही है, उससे मुंह से अपने बच्चा ने उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पे सुरक्षित पहुंचा रही है। तो यहाँ पे बिल्ली आप परमात्मा को समझ लो और बच्चे आप बन जाओ। और मुंह जो है परमात्मा का वो काल है, काल काल से तो भक्षण करते हैं ना। अब जिस मुंह से परमात्मा इस सृष्टि का भक्षण करते हैं, उसी मुंह से आपको एक जगह से दूसरी जगह पे स्थान पे सुरक्षित अपने आप लेके जाएंगे। क्योंकि बिल्ली के बच्चे को नहीं पता कि उसको कहाँ जाना है, बिल्ली के बच्चे को नहीं पता उसने कहाँ जाकर छुपना है, उसकी माँ उसको अपने आप उठा के सुरक्षित स्थान पे लेके जाती है। इसी प्रकार परमात्मा हमें अपने आप को सुरक्षित स्थान पे लेके जाएंगे। आपने भागवत कथा के अंदर कथा सुनी, शुक्राचार्य जी जो दैत्यों के गुरु थे, वो कर रहे थे, क्या नाम है, तपस्या कर रहे थे। चवन्नी सारा बदलवा लियो, 5.25 की कर रखी है। और मेरी माँ जो है वो कहती थी, मेरी माँ कहती थी 5.25 रुपये दे दिया भाई, फिर चला जाते। चलो 10 रुपये तो दे देंगे, लेकिन 10.25 का जब करोगे चवन्नी का गड़बड़ हो जाएगा। चलो, तो अब क्या है, अब ये है परमात्मा प्राप्ति के लिए एक मंत्र और है। कौन कौन परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, पहले हाथ बताओ, हाथ खड़ा करो। और मंत्र का जाप कौन कौन कर लेगा? हाँ जी, सारे कर लोगे ना। तो मंत्र एक तो मेरे गुरुजी का दिया हुआ है, गुरुजी का मंत्र दिया हुआ ये है, जब भी आपसे गलती हो जाए तुरंत सामने वाले के पांव पकड़ दो, भाई गलती होगी, ठीक है। और दूसरा, यदि सामने वाले से गलती हो जाए तो मन से यह निकाल दो कि मेरे को माफी मांगना हुआ जल्दी माफ करूंगा, उससे टाइम कह दो भाई कोई दिक्कत को नहीं, जा मौज ले। तो एक तो परमात्मा प्राप्ति का साधन ये। और जो हमारे वेद कहते हैं, उन वेदों के हिसाब से, उन शास्त्रों के हिसाब से दूसरा मंत्र ये है कि सामने वाले में कमियां ढूंढना बंद कर दो। कोई भी आदमी है ना सामने वाला, उससे या ना देखो कि इसमें कमी की है, एक। और दूसरा तरीका, दोनों तरीके आजमाने पड़ेंगे। जिस तरह बिजली का तार लगा वहां, तो एक तार से लाइट नहीं आओगी, दोनों तार लगाने पड़ेंगे, है ना।
तो गुरुजी ने जो बताया उनके भी दो तार हैं, एक तार माफ कर दो और दूसरा तार माफी मांग लो। इसी तरह से शास्त्र जो कहते हैं उसका एक तार तो यो है कि सामने वाले में कमी निकालना बंद कर दो। किसी में लाख कमी हो, आपने उनकी कमियों को देखना ही नहीं। और दूसरा तार, उसकी अच्छाई भी नहीं देखनी। क्या समझे? उसकी अच्छाई भी नहीं देखनी। ये अच्छाई और बुरी और कुछ नहीं, परमात्मा की माया है। उसी की इच्छा से शिशुपाल बने, उसी की इच्छा से कंस बने, उसी की इच्छा से दुर्योधन बना, उसी की इच्छा से कीचक बना, उसी की इच्छा से जरासंध बना, और उसी ने अर्जुन बनाया, उसी ने भीम बनाया, उसी ने धृष्टद्युम्न बनाया, उसी ने द्रोणाचार्य बनाए। यानी कि सब उसकी इच्छा से हो रहा है। कोई अच्छा है तो उसकी वजह से है, और कोई बुरा है तो भी उसी की इच्छा है। इसलिए हमारे को परमात्मा प्राप्त करना है तो सबसे पहले अच्छाई बुराई की तरफ ध्यान देना ही नहीं, अपने काम में लगे रहो। सामने वाला अच्छा है, बुरा है, ठीक है, गलत है, हमारा काम नहीं। अब शुक्राचार्य की बात आई थी, शुक्राचार्य की कथा आई थी। शुक्राचार्य के जो हैं वो शंकर भगवान की तपस्या करते हैं और मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करने के लिए धूणे पर उल्टे लटके हुए हैं, और उनकी तपस्या भंग करने के लिए राजा इंद्र की बेटी जयंती आके मिर्च का बुट्टा भर के उसके अंदर डाल देती है धूणे में, और उस धूणे के मिर्च वाले धुएं से शुक्राचार्य की हालत खराब हो जाती है। इस चीज को देख के महादेव प्रसन्न हो जाते हैं कि मेरा भगत जो है वो तकलीफ में है, और आके उसकी तकलीफ दूर करते हैं और उसको मृत संजीवनी विद्या प्रदान करते हैं। अब शुक्राचार्य जयंती को कहता है, इंद्र की पुत्री को, कि भाई तन्ने मेरी तपस्या सफल करवा दी, जल्दी पूरी करवा दी, और तू दंड की नहीं इनाम की हकदार है। इस कथा से हमारे को सीखने को क्या मिलता है? इस कथा से हमारे को सीखने को क्या मिलता है? क्या सीखने को मिला जी? है जी, क्या ज्ञान मिला? ये देखो, यो पटाखा तो आओगा, है जी, यो पटाखा तो आओगा। इस पटाखे के साथ रहते रहते ही परमात्मा का ध्यान उसके, यह भक्ति है, यह साधना है। क्या अपने घर पे गोबर भी थापो, बड़का ने भी खिला लो, टूट फूट भी संभाल लो, और फिर परमात्मा का ध्यान रखो, यह साधना है। ना कि यह साधना है कि घर परिवार छोड़ के किसी जंगल में जाकर बैठ जाओ। घर परिवार के साथ रहते हुए, अपने सारे काम करते हुए परमात्मा का ध्यान करोगे, यही साधना है। बात ये थी कि शुक्राचार्य जी ने जयंती को माफ क्यों कर दिया? भाई जिसने उसको मारने की कोशिश की उसको भी माफ क्यों कर दिया? तो यहाँ इस कथा से हमारे को सीखने को मिलती है कि जो हमारा काम बिगाड़ना चाहते हैं, जो हमारे बीच में रुकावट पैदा करते हैं, उनसे भी ईर्ष्या ना करो, द्वेष जो है ना रखो। कथाएं जो हैं, कथाओं का सिखाने का मतलब है, यही मतलब है कि हमारे को उनसे भी द्वेष नहीं करना चाहिए।
श्रीमद् भागवत कथा के अंदर कोई लालच की कथा याद आती है आपको? लालच की वजह से किसी का नुकसान हो हो, बताओ। धृतराष्ट्र पांडवों से बैर किस बात का रखता था? क्या बैर था धृतराष्ट्र का और पांडवों का? राज्य का लोभ था, लालच था। और लालच ने क्या करवा दिया है जी? देख लो, कुड़बा रानी करवा दी ना। और दुर्योधन ने द्रौपदी को उसमें बुला के नग्न करने की जो चेष्टा की सभा में, क्योंकि जी क्योंकि द्रौपदी ने हस्तिनापुर में उसका उपहास उड़ाया था कि अंधे का बेटा अंधा। तो यानी कि ये 2 मिनट में कराऊंगा नहीं, इसका मतलब क्या है? ये जो हमारी वाणी है, अगर इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, अगर हमारा वाणी के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो भी क्या होगा? नुकसान होगा ना। तो वाणी के ऊपर भी हमारे को कंट्रोल रखना चाहिए। अच्छा, जब द्रौपदी ने उपहास उड़ाया तो दुर्योधन ने अपने मन में रखी ये बात, है ना, और उस द्वेष की वजह से ये काम हुआ। उसने द्वेष रखा ना मन में कि द्रौपदी ने मेरा मजाक उड़ाया है तो मैं इसका बदला लूंगा। यानी कि बदला लेने की भावना जो है वो भी महाभारत करवाती है। और इन कथाओं में आने का, इन कथाओं को सुनने का यही प्रयोजन होता है कि हम यहाँ से कुछ सीख के जाएं। तो काम, क्रोध, लोभ, इनसे जितना बचा जाए आप बचो। कन्हैया लाल की जय, बोली श्रीमद् भागवत पुराण की जय। आइए सभी मिलकर के प्रभु का वंदन करेंगे और सभी मेरे साथ मिलकर गाएंगे कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, ओ नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, ओ घनश्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। तेरे बिन मेरा है कौन यहाँ, तेरे बिन मेरा है कौन यहाँ। प्रभु छोड़ तुम्हें मैं जाऊँ कहाँ, प्रभु छोड़ तुम्हें मैं जाऊँ कहाँ। मैं तो आन पड़ा दर तेरे, मैं तो आन पड़ा दर तेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे, ओ घनश्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया। तेरी कृपा से ये नर्तन पाया, तेरी कृपा से ये नर्तन पाया।
तूने किए उपकार भागे रे, तूने किए उपकार भागे रे, ओ नंदलाल सावरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। के भव सागर में ए मनमोहन माझी बन कर आना, भव सागर में ए मनमोहन माझी बन कर आना, न भटकूं इधर उधर ए प्यारे मुरली मधुर सुनाना, ओ प्यारे मुरली मधुर सुनाना। दुनिया का बन कर देख लिया, दिल हरि का बन कर देख जरा, इस नाम में जितनी मस्ती है, ओ वृंदावन जाकर देख जरा, वृंदावन जाकर देख जरा। कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, ओ नंदलाल सावरिया मेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। और प्रभु मेरे नैना कब से तरस रहे, मेरे नैना कब से तरस रहे, सावन भादो है बारिश रहे, सावन भादो है बारिश रहे, अब छाए घने घोर अंधेरे, अब छाए घने घोर अंधेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। और उम्मीद केवल भगवान से करनी चाहिए, इंसान से नहीं, कि संसार के लोगों से आशा न किया करना, और जब कोई ना हो अपना तो हरि नाम जपा करना, वो खुद आप ही आएंगे तुम याद किया करना, वो खुद आप ही आएंगे तुम याद किया करना, और जब कोई ना हो अपना तो हरि नाम जपा करना, श्री राधे राधे नाम जपा करना। प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, अब और न मुझको तरसाओ, अब और न मुझको तरसाओ, काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म मरण के फेर, हे नंदलाल सावरिया मेरे, हाँ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, ओ घनश्याम सावरिया मेरे, ओ नंदलाल सावरिया मेरे, हाँ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, ओ नंदलाल सावरिया मेरे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोली श्रीमद् भागवत पुराण की। परमात्मा प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा आपको कहाँ आती है? हाँ जी, परमात्मा की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा आपको कहाँ से आती है? या यूँ बताओ, जब सब्जी बनानी हो, सब्जी बनानी हो तो किस चीज़ से उसकी कटिंग करते हो सब्जी की? चक्कू से चक्कू से। और वही चक्कू आपके हाथ में लग जाए तो बाधा पड़ गई। बाधा पड़ेगी। तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए
ये इंद्रियां आपका साधन है, और ये इंद्रियां आपको अगर गलत रास्ते पे ले जाए तो ये बाधा बन जाती है। अब 14 इंद्रियां हैं, कितनी हैं? आपको वो 14 कहाँ से आ गई? 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कामेंद्रिय हैं। ज्ञानेंद्रिय में कर्म इंद्रियां कौन कौन सी हैं? काम इंद्रियां जो बोलते हैं कर्म इंद्रियां कौन कौन सी हैं? आपके हाथ, आपके पैर, मुख, गुदा और लिंग, ये आपके 5 काम इंद्रियां हैं जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं। इसी तरह से आपकी 5 और इंद्रियां हैं, कौन सी? आंख, नाक, कान, जीभ तथा त्वचा। यानी कि एकदम से कोई चीज छू जाए तो कौन बताता है आपको? त्वचा ही बताती है ना। इसी तरह से आंखें देख के बताती हैं, नाक सूंघ के बताती है, कान सुन के बताती है, त्वचा छू के बताती है। तो ये 5 चीजें जो है आपकी वो है। उसके बाद में 4 इंद्रियां आपके अंतःकरण में, ये 10 तो आपको दिखाई दे रही हैं, 4 दिखाई नहीं देती। कौन कौन सी है 4? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जो 4 आपके साथ हैं। और इन 14 की 14 इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल किसका है? मन का। और मन किससे कंट्रोल हो सकता है? आत्मा से। और हमारे साथ होता क्या है? मंत्रा कोई बात समझाती है कैकेयी को, कैकेयी वो बात समझती है, जबकि मंत्रा कैकेयी की दासी है। चलना चाहिए दासी को मालकिन के अनुसार, लेकिन हम किसके अनुसार चल रहे हैं? दासी के अनुसार। और जब दासी के अनुसार चलते हैं तो क्या होता है? घर के 12 बार। भाई बेटा जो है, जो परम सबसे नजदीक और परमात्मा का अंश, जिसके बिना वो सोती भी नहीं थी, भगवान राम भी कैकेयी के पास सोते थे। और बुद्धि या दासी जो है उसके कहने पे बुद्धि उसको भी वन में निकाल देती है। जिसके बिना एक रात नहीं सोती थी उसको 14 वर्ष के लिए वन में निकाल देती है। और पति मरण लग रहा है तो भी दासी की बात में आके अपने वचनों को उल्टा नहीं दे। तो हमारे ये इंद्रियां जो हैं ये हमारी दासियां हैं, और इन दासियों के प्रभाव में आओगे तो मंत्रा नर की कहीं ने याद कर लियो, भाई वही किस्सा हमारे साथ कटेगा। ये भागवत कथाएं सुनने का प्रयोजन भी यही है। 7 दिन का प्रावधान भी इसीलिए रखा कि 8वां दिन ही नहीं है, यानी कथाएं जो हैं हर रोज चलनी चाहिए, इसलिए इनको 7 दिन का प्रावधान रखा। अब भगवान कृष्ण की लीलाएं चल रही थी, ठुमक ठुमक के भी चल रहे हैं, बच्चे और गोपियां मजे भी ले रही हैं। बोले तेरे उठा कर ले आए थे, तो मांग्या ओढ़ है, तेरी माँ भी गोरी है। और कहने वाले माता पिता को भी नहीं छोड़ते, बच्चे बच्चे को नहीं, माता पिता को भी नहीं छोड़ते। जब गोवर्धन पर्वत उठाया तो उससे कहने लगे नंद बाबा से कि बोला कदे तन्ने उठाया था गोवर्धन पर्वत, तेरे छोरे ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, तो यो तेरा को नहीं। मतलब कहने वाले नहीं छोड़ते उनको, कहने वाले तो बोलेंगे जिसको बोलना है। अब लीलाएं चलती रही। कालिया नाग है, उसका भी उन्होंने दमन करके उनको भेज दिया, जल को मुक्त करवा दिया। कामदेव हैं, उनका भी तो
भंग कर दिया मान। अर्जुन हैं, अर्जुन का इंद्र जो हैं, उनको भी उन्होंने समझा दिया कि प्रकृति जो है वो पहले है और सब कुछ बनाने वाले यही हैं। ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा का भी अभिमान तोड़ दिया कि बोला, ये बोलते हैं ना 5 मूलभूत। कौन से 5 मूल? हमारा शरीर किस चीज़ से बना हुआ है? जल वायु तत्व से। हाँ, तो ब्रह्मा की जो सृष्टि है वो इन 5 तत्वों से बनी हुई है। लेकिन ब्रह्मा को जिसने बनाया उसने भी इन 5 भूतों से बनाया था क्या? नहीं, तो इच्छा शक्ति से बनाए थे। तो ब्रह्मा को ये साबित कर दिया कि तो ये पंचभूतों के ऊपर इतरा रहा है, ये पंचभूत और कुछ नहीं, मेरे अंदर ही है ये। तो अपना ही स्वरूप गाय का बनाया, अपना ही बछड़े का बनाया, अपना ही सारा बनाया। अब एक दिन पर्वत उसमें आग लग जाती है, जंगल में आग लग जाती है। तो सारे बच्चे कहते हैं कान्हा बचा। अब भगवान कहते हैं मन्ने की भगवान ने याद करो, आंख बंद करो और परमात्मा ने याद करो। और जैसे ही आंख बंद करते हैं तो मेरे प्रभु आग को पी जाते हैं, अपना विराट स्वरूप बना के आग का भक्षण कर जाते हैं और उनका अपने साथियों को बचा लेते हैं। इसी प्रकार लीलाएं चलती रही। छोटे थे तो किसी का उद्धार करना था, ऐसी लीलाएं शिव महापुराण में भी हैं, इनमें भी हैं। कृष्ण भगवान के पास एक फल बेचने वाली आती है, तो फल बेचने वाली आके कहती है भाई कुछ खरीद लो, आज सारा दिन हो गया कुछ खरीदा नहीं किसी ने। कृष्ण भगवान कहते हैं कि मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। बोला पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, तेरे घर से अनाज ला दे। अब छोटे छोटे हाथों में अंदरों में वो भर के अनाज ले आते हैं और लाते लाते सारा अनाज बिखेर देते हैं। 4 दाने हथेली में बच गए, वो ला के ले मां उसकी झोली में डाल दी। अब बूढ़ी माई ने देखा कि सारा दिन तो आज वैसे बोनी को नहीं हुई, और ये बालक जो है ये बेचारा आंधरा में लेके आया, तो इसमें भी ये 4 दाने आए। भाई वो लेके आए ना, तो बिखेरते हुए ले आए थे सारा का सारा, 4 दाने बच गए थे। बोला माँ ये ले 4 दाने जो बच गए थे, अरे भाई मत दे दे फल। तो बूढ़ी माँ ने सोची चलो आज भगवान की यही इच्छा, भाई आज आना तो तुम्हें था नहीं, ये फल और जाने थे। ये बालक ने भी गुरु सौ विष्णु तो फल दूँ, वो उनको फल दे के चली जाती है और घर जाके देखती है तो वो हीरे जवाहरातों में परिवर्तित मिलते हैं। इसी प्रकार की एक कथा हमारे शिव जी के विवाह में भी आती है। ध्यान है शिव जी के विवाह में ऐसी कोई कथा? माँ पार्वती ने जब वो गए रिश्ता देखने के लिए गए, ब्याह की चिट्ठी लेके गए, तो उनको कह दिया था भाई वहाँ चले जाइए। वो सीधे सीधे पहुँच गए वहाँ ब्याह की चिट्ठी लेके। अब जिसके घर ब्याह की चिट्ठी आती है तो लेके आने वाले का आदर सत्कार कौन करेगा? वही करेंगे ना। तो पंडित जी ब्याह की चिट्ठी ले गए। ब्याह की चिट्ठी ले गए तो बाबा ने पूछ ली, बोला रे कि मैं खाओ पियोगा के? अब पंडित जी ने देखा है वो रंग धड़ंगा आदमी है, इसके और तो कहीं मिलना नहीं। तो बोला भाई खिला पिला दे के खिलाओ पिलाओगा? तो बोला देख कि मैं पाओगा किते, तो जिसमें भी जाऊँ किसी नरमुंड पाऊँ, कहीं सांप बिच्छू पाऊँ। तो भगवान के पास तो यही चीज़ें थी ना सारी की सारी। बोला कौन नहीं हुआ तो कोई भाई खाना पीना तो छोड़, बोला जो भी हो गया ठीक है। बोला ना खाना पीना क्यों नहीं, तू भांग पी ले और सांप का जहर डाल के बोला घोट के बोला ले पी ले, मरवा होगा तो मेरा करवा होगा काम। बोला रहने दे तेरा खाना पीने ने। बोला ना देखा कुछ तो मिलेगा। तो भगवान ने उनके खाने पीने की व्यवस्था कर दी। अब पंडित जी चालते नहीं कहे हैं, बोले खाना पीना तो छोड़ के बाबा दक्षिणा देगा नहीं देगा? तो बोले दक्षिणा भी लेगा? बोला दे दो। तो बोला भैया ले जा, सांप ले जा। बोला इसका क्या करूँगा? बोला बालक खेल लेंगे। बोला खेल ले, किसी ने मारेगा काम खाएगा छोड़।
बोला डमरू ले जा, बोले इसका भी क्या करूँगा, बोला माला ले जा, हैं माला ले जा, बोले इसका क्या करूँगा, बोला राम का नाम जप लिए, बोला रहने दे तेरा उसका तो कि मैं है नहीं, छोड़, बिरानी पार्वती ने की देखा कि नहीं देखा तेरे में हैं, बोला कोई बात नहीं, अरे बोला ये ले जा बबूत ले जा, और बबूत की गठड़ी बांध दी। तो पंडित जी रास्ते में चलता चलता सोचता जा, बोले वो मेरे घर में ना बतेरी थी चूल्हा में राख और बांध दी हैं, इसका क्या करना था मैंने। और जाते जाते बोला इसने बोझ ने क्यों ढो, तो राख को बिखेर गए। अब घर गए तो घर जाके देखा उसमें जो थोड़ी बहुत राख लाग रही थी उसके हीरे मोती बन गए। तो हीरे मोती बन गए तो पंडित जी के फिर लोभ आ गया, पंडित जी बिना कि में खाए पिए फिर उल्टा कैलाश पर बांध दिया। बोला बाबा वो कड़े असली बबूत हुआ दे दे, बोला गई तो जब दूंगा जब तने ले ही नहीं है, देऊंगा जब तने ले ही नहीं, ले तो लोभ मार है, बोला भाग ले तो बोला जो भी है। तो ये परमात्मा की माया है। इसी प्रकार अब कंस के पास भी ये सूचना हो गई थी कि भाई रोज वहां पे कोई ना कोई लीला होने लग रही है। कभी दो वृक्ष जो हैं वो पड़ जाते हैं, यमलार्जुन के नाम से थे, माँ बांधती है तो उनको लेके, और कभी बकासुर, षष्ठासुर, बकासुर, पता नहीं कितने राक्षस, पूतना, जिसको भी भेजते हैं वो वापस नहीं आता। तो ये हो ना हो ये वही है। इधर वासुदेव जी के सेनापति अक्रूर जी जो इस समय कंस की सेवा में थे, वे अपने राजा के बचाने के चक्कर में थे, तो अक्रूर को बुलाते हैं और कहते हैं अक्रूर देख मैं बदल गया ही, तो मेरे भाणजे ने लिया और ये पापा विवाद खत्म कर देंगे सारा का सारा। तो अक्रूर समझ जाता है, बोले वो आज तो थोड़ी देखने लग रहे हैं इसने, तो इसका क्या बदला था। लेकिन राजा का काम मना भी नहीं कर सकता। तो अक्रूर जी भगवान कृष्ण को लेने के लिए चले जाते हैं और रास्ते में जितने भी उनके बचे हुए सेनापति थे, कंस ने सबको मरवा दिया था। जिसने अधीनता स्वीकार कर ली उसको छोड़ दिया, जो भाग गया वो बच गया, और जो भाग्या भी नहीं और अधीनता स्वीकार नहीं की उसको उन्होंने मरवा दिया था कंस ने। तो जो बचे हुए थे वो अपनी टोली बनाए हुए थे अलग से। तो कंस उन सबसे मिला, मंत्रणा करी, बोला भाई इब अंतिम युद्ध की बारी आ गई है। इब कंस ने बुलवा लिया है और वे बालक हैं, तो सारे तैयार हो लो। सब ने अपनी गुप्त रणनीतियां बनानी शुरू कर दी। इधर जब भविष्यवाणी हुई थी कि 8वां गर्भ मारेगा, तो जितने भी देवता हैं वो भगवान की सहायता करने के लिए कोई यदुवंश में जन्म ले लिया, कोई गोकुल में पैदा हो गए, कोई वृंदावन में पैदा हो गए, कोई मथुरा के आसपास में। यानी कंस के चारों ओर जितने भी देवी देवता परमात्मा की सहायता करना चाहते थे वो सब जन्म लिए हुए थे, किसी न किसी रूप में परमात्मा के नज़दीक थे। आज वो भी सारे के सारे तैयार हो लिए, बोले चलो भाई जो भी होगा वहाँ फैसला होगा। हाँ देखो आराम से बैठो। कथा सुनने का सबसे पहला नियम ये लिख रखा है, आज हमने जो चर्चा की थी कि कथा करे कौन, कथा वो करे जिसके अंदर लालच ना हो। अगर लालच है तो वो अपने शिष्य का भला कभी नहीं कर सकता, कारण वो उसकी बढ़ाई खातिर की मैंने कहा जरूर बोलेगा और उसको अहंकार दे के आएगा, ना कि उसका अहंकार खत्म करेगा। भाई किसी के पास भी गए हम उसकी बढ़ाई करके आवांगे तो उसमें ईगो तो आ गई ना कि मैंने ये किया मैंने वो किया, तो उसका अहंकार खत्म करने गए थे कि उसका अहंकार बढ़ाने गए थे। इसलिए सबसे पहला नियम ये आता है कि कथा करने वाला लालची ना हो, और लालची हो भी
तो सामने वाले की कमियों को उजागर कर सके, उसको कह सके कि इन कमियों को दूर कर ले। क्यों? क्योंकि हमने बताया हम सारे परमात्मा की संतान हैं, तो हमारे अंदर सब कुछ विद्यमान है, बाहर से कुछ नहीं आना। सिर्फ जो मूर्तिकार होता है उसका काम इतना होता है पत्थर में से वो चीजें हटा दे जो उस तस्वीर को नहीं चाहिए। वो चीजें हट जाएंगी, आकृति अपने आप निकल के आ जाएगी। तो हम भी परमात्मा की संतान है, परमात्मा को जानते हैं, परमात्मा के नजदीक हैं। सिर्फ जो अवगुण हमारे हैं वो दूर करने हैं। काम, क्रोध, मोह, माया, ईर्ष्या, द्वेष, और ये जरूरी नहीं कि गुरु भी इससे बचा हुआ हो। ये कथाएं हमारे को बताती हैं कि वशिष्ठ ऋषि जो हैं वो श्राप दे देते हैं अपने शिष्य को, शिष्य अपने गुरु को श्राप दे देता है। क्या है ये? कथाएं बता रही हैं आपको कि ये भी नहीं बच पाए, तो जरूरी नहीं है कि हम और आप भी बच रहे हों। और ये जो बुद्धि है ये कब सटक जाए ये भी गारंटी नहीं है, ये भी गारंटी नहीं है। इस कथा का भी प्रसंग में इसमें भागवत कथा के अंदर प्रसंग दे रखा है। प्रसंग क्या आता है इसमें? अक्रूर जी जो भगवान के प्रिय भगत थे, भगवान के लिए देखो कितनी चिंता कर रहे हैं। आज पहले अक्रूर जी का ही प्रसंग पूरा करेंगे, कथा को आगे लेंगे। अक्रूर जी जिन्होंने वासुदेव की सेवा की, जो इस उम्मीद से कि कभी न कभी देर सवेर हम फिर से अपना राज वापस लेवांगे, कंस की अधीनता स्वीकार कर ली। कंस के कहने पे भगवान कृष्ण को लेने के लिए चले गए। उस समय भी कृष्ण भगवान की सुरक्षा के लिए जितने भी बचे हुए थे उनकी की पूरी सेना तैयार करके उनका मनोबल बढ़ाया कि भैया आज आप युद्ध करांगे, जीतांगे। भगवान को लेने के लिए आ गए। अब नंद बाबा और यशोदा माँ को समझा बुझा के वहां से ले भी आए। लेके आए तो रास्ते में भी उनके टेंशन हो रही है, भड़क हो रही है कि कंस कदे राह में मरवा दे, उड़दी पहुंचने नहीं दे। इसलिए वो चारों तरफ अपने दोस्तों को इशारे करते चल रहे हैं, अगर भैया आगे कोई खतरा तो नहीं, आगे चलना क्या नहीं। बड़े सोच सोच के कदम रख रहे हैं और परमात्मा उनको दर्शन भी दे देते हैं। कृष्ण भगवान उनको यमुना जी में शेष शैया के ऊपर लेटे हुए दिखाई देते हैं जब वो स्नान करने के लिए उतरते हैं। और वो 2 बार 3 बार बाहर भी निकल के देखते हैं, अंदर भी निकल के देखते हैं। जब उनकी संतुष्टि हो जाती है कि ये परमात्मा ही हैं और तेरे को संदेश दे रहे हैं कि तू मेरी टेंशन ना ले, मेरी चिंता ना ले, तब जाके भगवान के पैर पकड़ देते हैं। इससे ज्यादा प्रिय भगत कोई होगा नहीं ना जिसको भगवान ने दर्शन दिए हों। अभी हम जो हैं, हम तो स्टेज पे पहुंचे नहीं कि परमात्मा के दर्शन हो रहे हो। साक्षात आंख बंद करा उसी टाइम परमात्मा हमारे सामने दिखाई दे, और हम कहाँ की खिचड़ी खानी है वो बेचारा निकल कर आ जा, या हम कहाँ के खेत जोत ले और वो खेत जोतने लग जा। तो अभी इस स्टेज पे तो हम नहीं पहुंचे। अक्रूर जी तो इस स्टेज पे पहुंच गए कि परमात्मा ने उनको शेषैया के ऊपर दर्शन दे दिए। उन अक्रूर जी की भी अंत में बुद्धि खराब हो जाती है। जिस मणि के लिए भगवान के ऊपर आरोप लगा था किसने सनाजीत मरवा दिया, उस मणि को लेके अक्रूर जी भाग गए थे चोरी से। यह आएगा 11वें स्कंद में, 11 स्कंद में आएगा प्रसंग के अक्रूर जी जो हैं उस मणि को लेके चले गए थे। ये क्यों बताया मैंने? ये बुद्धि जो है ये पता नहीं कब भ्रष्ट हो जाए, इसको संभाल के रखना यही ड्यूटी है। बार बार कथाएं सुनने का मतलब ये है ताकि बार बार ये याद आता रहे कि ये शरीर नश्वर है, ये संसार नश्वर है, सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। जब हमारे हाथ से कोई उल्टा काम हो रहा हो उस समय हमारे को वो कथा याद आ जाए
जैसे एक किसी ने बताया जोक था, सच था, क्या था, चुटकुला था, उसमें कोई बंदा सत्संग में जाया करता, जाके कोई भजन सुनाता तो उसमें बड़ी प्यारी नींद आया करके सोया करता आराम से। भाई भजन करनी है, भजन करने लग रहे हैं, अगला सोने लग रहा है, बैठने की अच्छी व्यवस्था होगी, खान पीन, चाय, भुजिया, बिस्कुट आ गए, गाने भी आ गए, पंखे भी चलने लग रहे, इससे बढ़िया जगह अगलन कितनी लगी, जाकर सो जाता। अब एक दिन रास्ते में उसको भूत मिल गए। हाँ, तो रास्ते में उसको भूत मिल गए। जब भूत मिल गए तो वो एक बार तो डरा और दूसरी बार में डंडा उठाकर उस भूत के सिर में मारा, और जैसे ही उस भूत के सिर में डंडा लगा तो भूत भाग लिया। तो दूसरा साथी था, उसने पूछा, तन्ने किस तरह मेरा पटाया वो भूत को नहीं? तो बोला, मैं सत्संग में जाया करता ना, उड़े मैंने सुनी थी कि भूत के उल्टे पैर हों, तो वो बात ध्यान आ गई, और बोला मैंने देखे तो इसके पैर उल्टे को नहीं। मतलब सत्संग की कही हुई कौन सी बात कब आपका कल्याण कर दे कुछ नहीं पता। और ये कथाएं बार बार सुनने का और बार बार समझाने का मतलब ये होता है कि जब आपके हाथ से कोई गलत काम हो रहा हो, उस टाइम आपको ये कथा याद दुआ दे कि अक्रूर जी जो हैं उनकी बुद्धि खराब हो गई थी, तो तू क्यों अपनी बुद्धि खराब कर रहा है। ये कथाएं इसलिए बार 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 सुननी पड़ती हैं। बहुत से प्रसंग आते हैं ऐसे, कहते कहते माइंड से स्लिप हो जाते हैं। परमात्मा की कृपा है, ये व्यासपीठ से जो बुलवाना चाहते हैं वो बोलते हैं, जो नहीं बोलना चाहते वो बुलवा देते हैं। ये इनकी इच्छा है, हमारी इच्छा नहीं होती, क्योंकि अभी अभी मैं कुछ और प्रसंग मन में दिमाग में ले रहा था, मैं दिमाग से स्लिप कर गया। कहने का मतलब जो आप बोलना चाहते हो वो नहीं बोल पाते कई बार। अब अक्रूर जी उनको लेके चल पड़े, उन्होंने दर्शन दे दिए कि भाई मैं परमात्मा हूँ, तो चिंता ना कर। और भगवान को लेके वो मथुरा में पहुंच गए। मथुरा में पहुंच के रात को अक्रूर जी के यहाँ रुके, जितनी भी सेना रुकी हुई थी सबके साथ उनके संवाद हुए, मिले, और सुबह सब ने अपनी अपनी ड्यूटी संभाल ली। जिसके पास जो जो हथियार थे अपने छुपा के, कोई डंडा लेके, कोई जेड़ी लेके, कोई गंडासा लेके, जिस तरह भी जिसके पास जो भी हथियार थे, कुल्हाड़ी लेके, और अपने चौबुर्दों में फैल रहे थे कि मौका मिला और काम कर लेंगे। इधर उनके सेवा में, कंस की सेवा में एक कुब्जा थी, तो वो चंदन वगैरह लेके जाती थी। उसको देख के भगवान ने कह दिया कि सुंदरी ये जो है मेरे को दे दे। वो भी भगवान की भगत थी। तो वो बोली पहले उन्होंने बता, तो भगवान है कि और कि में है, क्या चीज़ है? बोले के बात? भाई बात के? बोले बात ये है कि मैं तेरे को हर रोज नहलाती हूँ, खिलाती हूँ, लडुआ गोपाल के रूप में, और जो भी, और तू मेरी सहायता करने की बजाय मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेरे को कुब्जा बताया, कुब्जा को तो सुंदरी बता रहा है। तो कहता तू सुंदरी ही है। यहाँ पे इस चीज़ को संत जो हैं वो इस तरह भी समझाते हैं कि ये जीव जो है ये सारे के सारे सुंदर ही हैं, परमात्मा हमारे से दूर है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसकी झलक मिलने की देरी है। तो परमात्मा आज उसको दर्शन देते हैं और उसको छोटी पकड़ के कहते हैं सीधा किया और कुब्जा सीधी हो गई। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। अब कुब्जा का उद्धार करने के बाद में जो देवता राजा होते थे वो कोई ना कोई एक ऐसा काम करके रखते थे जिससे उनकी प्रतिष्ठा को बल मिलता था। तो ऐसा ही एक धनुष, शिव धनुष बोल के कंस के पास रखा था, जो उसकी प्रेस्टीज का इशू था। भाई लोगों को ये बताता था कि शंकर भगवान जो हैं उनका आशीर्वाद इनके साथ में। भाई धनुष होने का मतलब यही था ना, तो उन्होंने उसकी प्रदर्शनी लगा रखी थी ताकि लोगों को पता चले कि ये शंकर भगवान का भगत है और शंकर भगवान का जो धनुष है वो इसके पास में है। और वो धनुष भी ऐसा था जिसको कोई हिला ना सके।
जैसे रामायण के अंदर भगवान राम ने प्रत्यंचा चढ़ाई थी उस पे, वैसे ही। अब कंस ने पूरा मेला लगा रखा था कि इस मेले में ही भगवान का अंत करेंगे। तो वहाँ पे धनुष भी सजा रखा है और भगवान कृष्ण वहाँ पे चले जाते हैं बलराम जी के साथ में और कहते हैं भाई इसके दर्शन कर ले वहाँ। तो कहते हैं दूर से करो, नज़दीक मत आओ। तो भगवान कहते हैं क्यों नज़दीक आऊँगा जब टूट जाएगा। तो हंसने लग जाते हैं। वो कहते हैं बोला तू के तोड़ेगा, इसने तो था भी कौन इसके कोई, हाथ भी नहीं लगा सकता। हम बड़े बड़े पहलवान जो हैं वो इसको नहीं उठा सकते। तो कहते हैं अच्छा छू के तो देख लेने दे, फिर भाई छू के तो देख लेने दे। तो वो सोचते हैं पहले छू लेने दे, इसका भी क्या याद रखेगा। भाई चाहे तो यो भांजा लगा लो कंस का, अगर कंस इसको गद्दी पे बिठा देगा तो भी तुम इसके चहेते बन जाओगे, और कंस ने यो मार देगा तो भी तुम इसके चहेते बन जाओगे। तो बोला देख छू ले, बोला कोई बात नहीं। अब जब वो उसको हाथ लगाते हैं शिव धनुष को, तो शिव धनुष को उठा के तोड़ देते हैं। उसकी तोड़ने की ध्वनि से कंस के पास पहुंचती है। तो कंस को अब पूरा यकीन हो जाता है कि अब उसका अंत समय नजदीक आ गया। तब रास्ते में हाथी की व्यवस्था कर रखी है, हाथी को मदिरा पिला रखी है और मतवाला बना रखा है, और वो पूरा जोर शोर के साथ भगवान के साथ युद्ध करने के लिए आता है। लेकिन भगवान को देखते ही वो अपनी शीश को झुका देता है और भगवान का अभिनंदन करता है। अब इस हाथी की कहानी से मेरे को एक छोटी सी कहानी याद आ गई, 2 मिनट की, वो भी बीच में सुना दूं मैं आपको। उसका भी कारण है, गणेश जी को हाथी का मुंह क्यों लगाया गया था, कोई बताएगा? गणेश जी को हाथी का ही मुंह क्यों लगाया? घोड़े का लगा देते और कोई लगा देते, हाथी का ही क्यों लगा था? है जी? दुर्वासा ऋषि ने राजा इंद्र का सम्मान करने के लिए एक माला उनको दे दी कि भाई ये माला जो है, आप देवताओं के राजा इंद्र हो तो मैं आपको सम्मानित करना चाहता हूँ, इस सम्मान में ये माला आपको दे रहा हूँ। और इंद्र ने अभिमान के वश वो माला ऐरावत हाथी को दे दी कि ले ले भाई। अब ऐरावत हाथी अपने उसमें मस्त था, उसने वो उठा के पैरों में डाल दी। जब पैरों में डाल दी तो दुर्वासा ऋषि ने उनको श्राप दे दिया था कि जिस मस्तक पे मैं तेरे माला डालना चाहता था तूने माला नहीं डाली, तेरा मस्तक कट जाए। जब देवताओं ने हाथ जोड़ के इस बात की माफी मांगी तो उन्होंने कहा था कि ये कटा हुआ मस्तक भी तेरा अमर हो जाएगा और बहुत पवित्र जगह लगेगा, जब गणेश जी के ये रूप बना था। बोलो गणेश भगवान की जय हो। आज कृष्ण भगवान ने कुब्जा का उद्धार किया, शिव धनुष को तोड़ दिया, कंस का भेजा हुआ जो मतवाला हाथी था उसने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। अब जहां युद्ध स्थल बना रखा था, युद्ध स्थल नहीं कुश्ती का स्थल बना रखा था, मनोरंजन के लिए बना रखा था ना अखाड़ा, तो अखाड़े में कृष्ण भगवान बलराम जी के साथ पहुंच गए। और जब बलराम जी के साथ में अखाड़े में पहुंचे तो वहां पे सब बुजुर्ग भी थे, जवान भी थे, पहलवान भी थे, बच्चियां भी थी, ऋषि मुनि भी थे, सब परमात्मा को देखने के लिए आए हुए थे। तो जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त नजर आई वैसी, सबको जैसे उनके भाव थे वैसे ही परमात्मा दर्शन दे रहे थे। जो हमारी बूढ़ी माई थी उनको बेटे के रूप में दिखाई दे रहे थे, और जो बच्चियां थी उनको अपने प्रेमी के रूप में दिखाई दे रहे थे, और जो साधु सन्यासी थे
उनको उसमें भगवान के दर्शन हो रहे थे, और जो पहलवान थे उनको उनमें पहलवान नजर आ रहे थे, और कंस को उसमें काल नजर आ रहा था। वहां पहलवानों को पछाड़ते हुए भगवान ने कंस को भी यमपुरी पहुंचा दिया। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। अब जब यमपुरी पहुंचा दिया माता पिता को और नाना को जेल से निकाल दिया, जेल से निकालने के बाद राज्याभिषेक होने लगा, तो भगवान ने हाथ जोड़ दिए और कहा कि मेरे ऊपर ये कलंक ना लगे कि मैंने धन संपत्ति के लिए, राज के लिए अपने मामा को मरवाया है, इसलिए ये राजपाट नाना जी उग्रसेन आप करो, और हम जो हैं आपके सेवक बन के आपकी सेवा करेंगे। ये परमात्मा का त्याग है। अब परमात्मा अभी तक शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं गए थे। संदीपनी ऋषि के आश्रम में परमात्मा गुरु धारण करते हैं संदीपनी ऋषि को। संदीपनी ऋषि कहते भी हैं कि आप तीनों लोकों के स्वामी हैं और आपको गुरु की क्या आवश्यकता पड़ेगी। तो कहते हैं कि ना, गुरु बिना गति नहीं है, तो उनको गुरु धारण करते हैं और वहाँ पे जो लीलाएं थी वो लीलाएं करते हैं, उनके लिए भिक्षा भी मांग के लेके आते हैं गुरु के लिए, और लकड़ियाँ भी चुन के लेके आते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। परशुराम जी वहाँ आते हैं। परशुराम जी जिस प्रकार भगवान राम को धनुष दे के गए थे, यहाँ सुदर्शन चक्र इनको सौंपते हैं और कहते हैं कि आगे की लीला आप संभालो। अब यहाँ पे भगवान को सुदर्शन चक्र मिल जाता है। जब शिक्षा पूरी करके दोनों भाई जाने लगते हैं तो गुरु दक्षिणा का समय आता है। गुरु दक्षिणा में गुरु कहते हैं कि प्रभु आप तो तीनों लोगों के स्वामी हो, आपने मेरे से शिक्षा लेके मेरा मान बढ़ा दिया, यही गुरु दक्षिणा काफ़ी है। कहते हैं ना, गुरु दक्षिणा दिए बगैर जाना ठीक नहीं। तब गुरु माँ कहती है कि जब देने वाला परमात्मा हो तो धन और दौलत कौन मांगेगा भाई। ठीक है, तो बोला आप ऐसा करो, मेरी संतानें जो गुम हो रही हैं वो संतान ला के दो। बलराम जी और कृष्ण जी दोनों यमपुरी जाते हैं। यमपुरी जाके यमराज से भगवान के बच्चों को लेके आते हैं। इनसे अपने संदीपनी ऋषि संदीपनी के जो बच्चे थे उनको लेके आते हैं और अपनी गुरु माँ को गुरु दक्षिणा के रूप में उनको सौंपते हैं। इस चीज़ को जो वो जानते थे संदीपनी ऋषि कि ये मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, फिर इनको कैसे लेके आए। तो माँ जब पूछती है कि भाई ये कहाँ से लेके आया, कहाँ थे, किस तरह की कहानी थी, तो उनको कहते हैं बोला माँ मन ने भेजा को नहीं, ये समुद्र के किनारे खिलन लग रहे थे, मैं ढूंढता ढूंढता पहुँच गया और इनको ला के तेरे को सौंप दिया। इस प्रकार परमात्मा अपनी गुरु दक्षिणा का करके और अक्रूर जी को अपनी बुआ कुंती के यहाँ भेजते हैं कि अब तू जैसे चाहे वैसे अपने आना जाना शुरू कर दे, अब तेरे पिता जो हैं उनका राज है। कुंती अक्रूर जी के हाथ संदेश भेजती है कि यहाँ मैं खुद दुविधा में फंसी हुई हूँ, मेरा जेठ अपने बड़का का हक नहीं दे रहा और रोज बच्चा थी मरवाण खातर कुछ न कुछ रचे है, तो जैसे तैसे मैं अपना जीवन काट रही हूँ और तने जैसे मथुरा को मुक्त करवाया है अब तो हम नहीं मुक्त करवा। परमात्मा वहाँ से उनकी सहायता के लिए आ जाते हैं और सहायता में जब लाक्षागृह के अंदर इनको जलाने की कोशिश की तो उनको वहाँ से बचाते हैं। विदुर जी के हाथ संदेश भेज दिया, सुरंग खुदवा दी और उनको संकेत दे दिया कि जैसे चूहा आग लगने पर अपने बिल में घुस जाता है, इसी प्रकार तुम भी अपना बिल खोज लेना। और वो बिल तैयार करने वाला और कोई नहीं था, वो प्रारब्ध परमात्मा थे। तुलसीदास जी कहते हैं प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा
शरीर। यानी कि परमात्मा पहले जीव की व्यवस्था करते हैं कि इसका खाने पीने का रहने का सारा व्यवस्था बनाते हैं, चाहे वो माँ के रूप में बनाते हैं चाहे कैसे ही बनाते हैं। ऐसी एक छोटी सी कथा आती है, उस कथा में कोई वो कहते हैं कि माँ गुजर गई किसी की, तो बोले जी अब इनका क्या होगा बच्चियाँ का, तो बोले परमात्मा जाने जो कुछ भी होगा। तो पता चला कि किसी ने उनको अडॉप्ट कर लिया, गोद ले लिया और उनकी बहुत बढ़िया शिक्षा दीक्षा हुई, वो बहुत बढ़िया अच्छे घरों में उनकी शादी हुई। तो ये सारा का सारा परमात्मा का खेल है कि किसकी व्यवस्था किसने कैसे कर रखी है। वहाँ लाक्षा ग्रह के अंदर जब आग लग जाती है तो वहाँ से परमात्मा विदुर जी के द्वारा इनको निकाल ले जाते हैं। जब ये छुपते हुए घूम रहे हैं, कुंती ने बोल दिया कि भाई अंदर राजपाट नहीं चाहिए, हमारे तो बच्चे बच्चे रहो, इससे में राजपाट है हमारा। तो कुंती ने इसको छुपा लिया, इनको बच्चों को कह दिया भाई तुम अपनी उजागर नहीं करोगे। तब भगवान जाके अर्जुन का विवाह द्रौपदी के साथ करवाते हैं। द्रौपदी के सखा बन के वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पे जो ये हो रहा था स्वयंवर के अंदर जब कर्ण उस मछली की आंख को भेदने को आता है, तब परमात्मा ही उसको संकेत देते हैं कि तेरा ये नीति नहीं है, इसलिए इसको तू रोक। और इनका विवाह करवाते हैं। जब ये वापस आते हैं तो राजपाट के लिए इनको भगवान पूरा साथ देते हैं और पूरी महाभारत की रचना परमात्मा स्वयं करते हैं। उस समय दुर्योधन का मोह भी भंग कर, दुर्योधन का भी अभिमान तोड़ते हैं। दुर्योधन का अभिमान कैसे तोड़ा था? हाँ जी, दुर्योधन का अभिमान कैसे टूटा था? बताओ दुर्योधन का अभिमान कैसे तोड़ा था? रोज वापस दुर्योधन का अभिमान कैसे तोड़ा था? दुर्योधन जिसको ये अभिमान हो गया था कि तू बहुत शक्तिशाली राजा है, तेरे नहीं, वो तो उसने उपवास उड़ा दिया था। अब यहाँ पे जिसके साथ में द्रोणाचार्य हो, जिसके साथ में द्रोणाचार्य हो, जिसके 100 भाई हो, जो हस्तिनापुर का मालिक हो, जिसके पिता में भीष्म, जो बड़े स्वयंवर से काशी नरेश की तीनों पुत्रियों को उठा लाए, भगवान परशुराम के जो शिष्य रहे हों, कृपाचार्य और कर्ण जैसे दोस्त हों, जिनके पास में ऐसा वो था कि उसको कोई भेद ही ना सके कवच, तो उस आदमी को अभिमान क्यों ना हो? अब दुर्योधन को यह अभिमान हो गया था कि भाई उनसे तो कोई जीत ही नहीं सकता। और यहाँ परमात्मा उसे 5 गांव मांगने के लिए जाते हैं कि भाई तू 5 गांव दे दे, उससे ये कमा खा लेंगे अपना, अथारी लड़ाई बच जाएगी। लेकिन दुर्योधन की कुबुद्धि उसको ये करने के लिए मना कर देती है और वो कहता है 5 गांव तो नहीं, 5 सुई की नोक जितनी जगह भी कौन दूँ इन्हें, और इनका हितैषी बन के आया है तन्ने भी भीतर गिरांगे। तो भगवान को भी बांधने के लिए अपने सेवकों को कह देता है। जब उसके सेवकों को नहीं बांध पाते तो दुर्योधन स्वयं उनको बांधने चलता है कि भाई मैं बांध दूंगा, ये तो डर गए, डरपोक है। और परमात्मा अपनी लीला के अनुसार, जैसे माँ को मुंह में ब्रह्मांड दिखाया था ना मुख में, उसी प्रकार परमात्मा अपनी लीला में विराट स्वरूप धारण करते हैं और दुर्योधन को उठा के ऊपर ले जाते हैं, 14 भुवनों से ऊपर। पृथ्वी हमारा एक भुवन है, इसके नीचे 6 पाताल के हैं, 7 इसके ऊपर हैं, तो 14 भुवन जो हैं, 14 भुवन से ऊपर ले जाते हैं उसको, दुर्योधन को। और ले जाके पूछते हैं, दुर्योधन यूं बता, ये जो पूरी सृष्टि है इसमें पृथ्वी का स्थान क्या है?
भाई हमारा जो सौर मंडल है, सौर मंडल में पृथ्वी का नहीं, एक ही तो ये छोटा सा तो हिस्सा है। और बोले इस पृथ्वी के अंदर भी भारत का क्या स्थान है, और उस भारत में तेरे हस्तिनापुर का क्या स्थान है, जिसके लिए तू मेरे साथ पंगा ले रहे हैं। और देख ले अब तुम सारी चीजें दिखाने के बाद भी जिस प्रकार माँ के ऊपर भी माया डाल दी थी, उसी प्रकार दुर्योधन पे माया डल जाती है। और माया डलने के बाद में दुर्योधन कहता है ये काला जादू है, कोई ना कोई इसने मेरी आंख बंद करी है। और फिर भी वो मानता नहीं, और फिर भी वो युद्ध की कामना करता है। कहता है अगर कि मैं चाहिए तो युद्ध करके ले जाएगा। और परमात्मा नीति के बीच में नहीं आते। मैंने आपको बताया था वो चाहते तो दुर्योधन को भी मार सकते थे, जरासंध को भी मार सकते थे, कीचक को भी मार सकते थे, लेकिन इन चारों ने तपस्या की थी, महादेव से वरदान प्राप्त किया था, चारों बराबर के बलशाली थे। उसके बाद देवी भगवती ने उनको, भीम को ये आशीर्वाद दिया था कि कीचक, जरासंध और दुर्योधन ये तेरे हाथों से मारे जाएंगे। तो परमात्मा नीति के बीच में नहीं आते। अब युद्ध की तैयारियां होगी। युद्ध की तैयारियों में भी ऐसा कहते हैं कि भगवान संकेत देते थे कि आज कितने आदमियों को खाना बनाना है। वो खाना ना तो कभी कम पड़ता था और ना ज़्यादा पड़ता था। धर्मयुद्ध था ना, तो धर्मयुद्ध के अंदर कौरव और पांडव दोनों का खाना एक जगह बनता था। दिन छिपने के बाद दोनों एक दूसरे की पूछते थे, भाई बताओ ठीक हो कि नहीं, लड़ाई अपनी जगह है। तो इस प्रकार का ये युद्ध हुआ। और इस युद्ध में जब परशुराम जी ने नहीं, द्रोणाचार्य जी ने विषम पितामह ने जब प्राण दिए थे, छोड़े थे, उस समय मैंने पहले दिन सुनाया था ना ये विषम पितामह का। विषम पितामह कहते हैं कि प्रभु मैं आपका सबसे प्रिय वो भगत हूं। तो भगवान कहते हैं कि तू कैसा प्रिय भगत हुआ भाई, जिनका साथ में दे रहा था उनके साथ तूने युद्ध किया। अगर तू मेरा भगत था तो मेरे साथ आता। तो विष्णु पिता मैंने क्या जवाब दिया था, ये कथाएं बार बार रिपीट इसीलिए करता हूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। उन्होंने कथा में विष्णु पिता मैंने कैसे ये सिद्ध किया था कि मैं आपका भगत हूं। जब उन्होंने कहा कि तू मेरा भगत होता तो मेरी तरफ से युद्ध करता, मेरे अपोजिट क्यों युद्ध कर रहा था, मेरे भक्ता के ऊपर तो बाण छोड़ने लग रहा था। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं आपकी तरफ से युद्ध लड़ता तो मैं आपकी लीलाओं के दर्शन कैसे करता। मछली जैसे जल के अंदर रहती है तो जल के अंदर रह के वो जल पी नहीं सकती। तो इसी प्रकार अगर परमात्मा को देखना है तो परमात्मा से अलग होना पड़ेगा, ना कि परमात्मा के अंदर घुस जाओ। भाई परमात्मा के अंदर ही घुस गए तो परमात्मा की लीला देखोगे कैसे। परमात्मा की लीला देखने के लिए परमात्मा से अलग होना पड़ेगा। लेकिन अलग होके भी हमारी अवस्था दो तरह से होती है, एक सुप्त अवस्था होती है, एक दिव्य अवस्था, ये जागृत अवस्था होती है। तो जो सोया हुआ है वो क्या देखेगा। भाई किसी आदमी ने अपने बच्चे का ब्याह करा, लाखों रुपए लगा के लाइट करवाई, रोशनी करवाई, बढ़िया बढ़िया भोजन करवाया, नाच गाने की व्यवस्था करवाई, बढ़िया पंडाल सजाए, और मेरे जैसा जाके अपनी रजाई तान के सो गया। तो क्या वो सारी उस व्यवस्था को देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। क्यों? जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो परमात्मा के दर्शन सोते अवस्था में करोगे, जागृत अवस्था में करोगे, जागते हुए करोगे ना। जो ये रचना रच रखी है चारों तरफ,
इस रचना को देखोगे जब भी तो परमात्मा के दर्शन कर पाओगे। अगर सो जाओगे या आंख बंद करके बैठ गए तो परमात्मा के दर्शन कहां से होंगे? विषम पिता मैंने यही कहा था, बोले जी मैं आपका सबसे प्रिय भगत हूं। और रही बात आपके अपोजिट युद्ध करने की, तो वो इसीलिए कर रहा था, मैं आपकी लीलाएं देखना चाहता था और आपकी लीलाएं मैंने देखी। तो बोला क्या लीला देखी? क्या देखा था विषम पिता मैंने? विषम पिता मैंने कहा आप यूं कह रहे हो कि आपके भक्तों के ऊपर मैंने बाण छोड़े ना, भगत तो कितने थे को नहीं है जी, भगत तो कहीं थे ही नहीं। जब ब्रह्मा जी बछड़ों को, ग्वाल बालों को सबको उठा के ले गए थे तो वो कहां से आए थे? 1 साल तक छुपा के रखा ब्रह्मा जी ने, तो 1 साल में तो हाहाकार मच जानी चाहिए थी। क्यों नहीं मची हाहाकार? क्योंकि गाय भी कृष्ण जी बन रहे थे, बछड़े भी कृष्ण जी बन रहे थे, ग्वाल बाल भी बछड़े कृष्ण जी बन रहे थे, सब में उन्हीं का अंश था। और यही बात शुरू से लेके आज तक हम कहते आ रहे हैं कि हम भी अलग नहीं हैं, हम भी उसी की संतान हैं, उसी की आत्मा का ही अंश हैं, परमात्मा का ही तो अंश हैं, तो हम भी तो सारा वो ही हैं। तो बोला मैंने तो कितने अलग दिखा है को नहीं कोई भी, मैंने तो अर्जुन में भी तो आप ही दिखो थे, कर्ण में भी आप ही दिखो थे, दुर्योधन में भी आप दिख रहे थे, दुशासन में भी आप दिख रहे थे। तो मेरे को तो मरने वाले भी आप नजर आ रहे थे, मारने वाले भी आप नजर आ रहे थे। जो मरा वो भी कृष्ण था, मारा वो भी कृष्ण था। तो मैं तो आपकी लीलाओं का आनंद ले रहा था। ये इनके भाव थे। इसी प्रकार एक प्रसंग रामायण का भी आता है। रामायण में सीता माता जो चुरा ली गई, ये भी मैं यहां सुना चुका हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। रावण चुरा के ले गया सीता माता को। उसने जाके वहां पे कपड़े धुलवाए थे सीता माता से, झाड़ू पोछे करवाए हो, रोटी बनवाई हो, क्या काम करवाया करता है 1 साल तक, है जी? तो 1 साल क्या करा सीता माता ने बैठ के, है जी भाई? कि मैं राजयोग हो गया और ने भाई राजा के घर में थी, दास दासियां पैर दबवाए हों और कि मैं करवाया हो, तो 1 साल किया क्या, है जी? भजन करा, अपने परमात्मा को याद करती थी, अपने भगवान को याद करती थी, और करना क्या था 1 साल। अब जो भजन करते हैं, मेरे साथ एक प्रसंग हुआ था, मैं वो किस्सा याद दिलाता हूँ। नरसी के साथ भी कदे न कदे घटे होंगे जरूर। हम अलवर वकालत कर रहा था मैं, तो रात को कीर्तन में बैठ गया पेपर से पहले, मैं नींद नहीं आओगी, थोड़ी देर कीर्तन में बैठा। कीर्तन में वहाँ हनुमान जी की आरती चल रही थी, हनुमान जी की आरती चल रही थी, तो बज रहे थे डाल ये झांझर वगैरह, और गाना शुरू कर दिया हमने। आरती करते करते सुंदरकांड में पहुंच गए। वहाँ 10-12 जने बैठे थे हम, आरती करते करते सुंदरकांड में पहुंच गए थे। आधा घंटा पौना घंटा हो गया जी, सारे लग रहे हैं। फिर एकदम से हंसी छूटे। हंसी क्यों छूटे हैं कि कर्ण तो बैठे थे आरती, पहुंच गए सुंदरकांड में, और वहां जितने भी बैठे थे किसी ने इस बात का ज्ञान नहीं। सारे सुनते रहे, कोई तो टोक दे, हैं? कोई तो टोक दे, सारे के सारे उस ध्यान में चले गए। ये प्रसंग हर रोज नहीं होते, ये हर रोज प्रसंग नहीं होते। रूपा चंपा जी की गढ़ी में हमने कथा करी, वहां हुआ मेरे साथ ऐसा ही। जब कथा करने बैठा उस समय कोई नहीं था, और जब मेरी चेतना आई तो देखा तो पूरा भंडार भरा था। तो मैं फिर सोच रहा हूँ, मैं कहा ये कब आए? कि नींद आ गई महाराज? कथा करने लग नींद कैसे आ जाएगी? रिकॉर्डिंग होने लग रही है, रिकॉर्डिंग ऑनलाइन हैं? हाँ,
तो ये अवस्था जो है ये हर रोज नहीं होती, इसको ध्यान लगाना बोलते हैं, साधना बोलते हैं, ध्यान है ये। तो सीता माता भी जब 1 साल तक भगवान के चिंतन में लगी हुई है, तो एक समय ऐसा आया कि सीता माता जो है वो बड़ी दुखी हो रही थी, उसकी देह टूट रही थी, मरण हो रही थी, बहुत बुरी कंडीशन हो रही थी, ठीक है ना। और जब बच्चे की तबीयत खराब हो तो उसको कौन पहचाने, उसकी माँ देखे। वहां पे उसकी माँ कौन थी, सीता माता की त्रिजटा। तो त्रिजटा ने देखा कि बेटी की इतनी बुरी हालत किस तरह हो रही है, भाई उठा भी नहीं जा रहा, गिरी पड़ी हालत हो रही है, एकदम मुरझाई सी हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण रहा होगा, सीता माता की ऐसी हालत का क्या कारण रहा होगा, बताओ क्या कारण रहा होगा सीता माता की ऐसी हालत का। सीता माता बोली माँ मैं तो भगवान का चिंतन करते करते यह भूल गई कि सीता नाम की कोई है भी के। तो बोला फिर क्या होया, बोला फिर ये होया कि सिवाय राम का कि मैं था को नहीं, तो मैं राम बन गई थी, भाई अपने आप को समाप्त कर दिया था, उसी के ध्यान में लग गई थी। अब त्रिजटा कहती है बेटी ये तो बहुत बढ़िया होया था, इससे बढ़िया तो कि मैं था ही नहीं, भाई जब तू खुद ही राम बन गई थी तो खुद ही इस रावण ने मार देती, खत्म होती बात, जरूरत ही कौन थी आज तो राम लाने की। उनके लिए तो श्री राम ही सर्वप्रिय थे, हाँ। सर्वप्रिय थे हो गए उस टाइम। तो बोले आज तो खुद ही राम बन गई, तो अब तो राम को जो है वहां से यहाँ तक सेतु बांधने की भी आवश्यकता नहीं थी, ना बांदर भालू इकट्ठे करने की जरूरत है, अरे यो काम तो तू कर देती, आज तो करने का था, इसमें इतनी दुखी होने वाली कौन सी बात थी जो तुम इतनी दुखी हो रही है, इतनी बीमार सी हो रही है। तो उसने कहा दुख का विषय ही वो है, दुख का विषय ही यो है कि सीता खत्म हो गई और राम में राम रह गया। तो बोले इस खातर तो लोग तरसे हैं, बोले लोग तरसते होंगे, लेकिन मुझे आनंद भगवान की भक्ति करने में आता है। और जब सीता ही नहीं रही तो भगवान की भक्ति कौन करेगा, कौन उसके पैर पसारे, पैर धोगा, कौन उसके कपड़े धोगा, कौन उसकी रोटी बनाओगा। मैं तो यही टेंशन है, मन को नहीं चाहिए ऐसी स्थिति, मैं तो परमात्मा से अलग रहना चाहती हूँ। ये सेम स्थिति सीता माता ने बताई थी जो विषम पिता मैंने कहा था। तो परमात्मा 2 तरीके से प्राप्त होते हैं, या तो परमात्मा में डूब जाओ, एक लय हो जाओ, परमात्मा के अलावा कुछ रहे ना, जिसको हम मोक्ष बोलते हैं। और दूसरी स्थिति ये है कि आप परमात्मा के दृष्टा बन जाओ, परमात्मा के देखते रहो, और परमात्मा को देखोगे तो परमात्मा की सेवा करोगे। और परमात्मा कैसे दिखाई देंगे, तुझमें नारायण नारायण नारायण, मुझमें नारायण नारायण नारायण। सागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटे वर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटे वर नागर नंदा। सब देवों में देव बड़े हैं, सब देवों में देव बड़े हैं, कौन बड़े हैं, ये मेरे श्याम बिहारी नंदा भजो रे मन गोविंदा, श्याम बिहारी नंदा भजो रे मन गोविंदा। गाइए नाते वाले नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब सखियों में राधा जी बड़ी है, सब सखियों में राधा जी बड़ी है। और राधा जी कैसी लगती है, मुझे
चंदा भजो रे मन गोविंदा जैसे तारों में चंदा भजो रे मन गोविंदा नटे बारे नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा सब देवों में राम बड़े हैं हाँ सब देवों में राम बड़े हैं कि जिनके हाँ जिनके सीता संगा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा सब सखियों में सीता जी बड़ी है सब सखियों में सीता जी बड़ी है जैसे तारों में चंद्रा भजो रे मन गोविंदा हाँ नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा सब देवों में शिव जी बड़े हैं सब देवों में शिव जी बड़े हैं और शिव जी महाराज की जटा में क्या है कि जिनकी जटा में गंगा भजो रे मन गोविंदा हाँ, जिनकी जटा में गंगा भजो रे मन गोविंदा सब देवियों में गोरा जी बड़ी है सब देवियों में गोरा जी बड़ी है जैसे तारों में चंदा भजो रे मन गोविंदा जैसे तारों में चंदा भजो रे मन गोविंदा गाइए नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा बोली कृष्ण कन्हैया लाल की बोली श्री तो उसने कहा कि भाई मैं सोच के तो आया था कुछ और यहाँ व्यवस्था कुछ और है, तो मैं तो चला। अब राजा जनक ने कहा कि बोला आए हो तो सेवा का मौका तो दे दो। भाई सीखना सिखाना तो अलग बात है, क्या सीखा क्या सिखाना क्या नहीं वो छोड़, आया है तो कम से कम मेरे को सेवा का मौका दे दो। और सेवा का मौका ये है कि अपना नगर जो है सारा का सारा सुंदर सुंदर सजा दो। सब जगह कहीं हाथी नाच करने लग रहे हैं, कहीं घोड़े नाच करने लग रहे हैं, जो उस समय मनोरंजन का साधन होते थे। कहीं भजन गाए जाने लग रहे हैं, कहीं डांस चलने लग रहे हैं। तो सारी व्यवस्था होते होते और बोला भाई बढ़िया से बढ़िया इन पोशाक ला दो। बोला मैंने नहीं पहनी पोशाक कुछ। बोला चल तेरी मर्जी, तने जो कुछ करना है करना करना ना कर, है ना। ये कटोरा इसके हाथ में दे दो और जल का भर दो। कटोरा सुखदेव जी के हाथ में दे दिया और पीछे 2 जल्लाद छोड़ दिए। और जल्लादों को कहा कि जहाँ जल बिखर जाए वहीं इसकी गर्दन उतार देना। अब सुखदेव जी घूम फिर के जब वापिस आए तो राजा जनक ने कहा जी व्यवस्था कैसी थी यूँ बताओ। अब यूँ बताओ, आपको 2 जल्लाद पीछे लगा दिए जाएं कि इसका हाथ से पानी छलक जा तो इसकी नाड़ तार दियो और पूरी भिवानी सुंदर सजा रखी हो, लाइटा से भी, गाने बजाने से भी, और भी खाने पीने की सारी व्यवस्था कर रखी हो, तो आप कितना आनंद लोगे उसका? कितना आनंद लोगे उसका बताओ। तो बोला जी क्या आनंद लेता मैं तो अपनी जान बचाता हांडूदा। मैंने को नहीं देखे तेरे कड़े हाथी नाचे थे, कड़े घोड़े नाचे थे, कितके हो जाता हैं। अब तू तो आदमी को जल्ला दे, तू तो इस तरह ना मजाक कराया करें भैया, मजाक कराया करेंगे। तो उसने कहा मजाक को नहीं था, ये यूँ समझ ले जो जल्लाद थे ये जल्लाद मेरे भी पीछे लग रहे हैं, और जैसे तुझे भय था मुझे भी भय है, और जैसे मैंने आदेश दे रखा था ये परमात्मा ने इनको आदेश दे रखा है। तो ये जो काल है ये हमारे पीछे भी तो तलवार लेके घूम रहे हैं, और इसका जहां दाव बैठ गया वहीं हमने मार देगा। हर रोज सुनने में आता है ना, बोला अच्छा बोला तो था उसके लिए क्या हो गया,
है जी भाई अच्छा भला था वो तो हांडता भी था देखा था हसमुख भी था खूब हंसा करता और एकदम से क्या हुआ तो परमात्मा कब काल रूप में किसको उठा ले ये किसी के पास निश्चित समय है निश्चित अवधि है कोई तो बोला मैं भी इनसे बच के इसी प्रकार अपना जीवन यापन कर रहा हूं इसी प्रकार अपना भगवान के डर से अपना राजपाट चला रहा हूं। अब सुखदेव जी के समझ में आ गई सुखदेव जी ने अपने पिता के कहे अनुसार शादी की और अपने बच्चों की शादी करने के बाद में पुनः वन में जाके तपस्या करके सबसे बड़ा पद उन्होंने शंकर जी से प्राप्त किया और फिर से अपने पिता को छोड़ के चले गए थे। बोलो सुखदेव महाराज की जय हो। अब भगवान कृष्ण अपनी बुआ द्रौपदी नहीं बुआ कुंती के बच्चों की सहायता कर रहे हैं और सहायता करते करते उन्होंने शादी करवा दी। सहायता करते करते भीम को ले जाके जरासंध को मरवा दिया। जरासंध कौन था भाई? जरासंध भगवान कृष्ण के मामा जी कंस के ससुर थे और कंस को किसने मारा था? कृष्ण ने। और जिसके जवाई को कोई मार दे वो चैन से बैठ जाएगा और वो भी अगर 36 अक्षौणी सेना रखता हो और जिसके शिशुपाल जैसे कीचक जैसे ये सारे के सारे मित्र हों दुर्योधन जैसे ये सारे मित्र हों तो उसको कौन मार देगा? परमात्मा ने नीति का उल्लंघन किया नहीं 12 बार जरासंध को युद्ध में हराया और बार बार भेज दिया लेकिन जिसके जवाई को जिसने मार रखा हो पीछा तो कौन छोड़े। कृष्ण भगवान ने अपने साथियों को अपने भक्तों को सुरक्षा देने के लिए द्वारिका बसाई रातों रात वहाँ पहुँचा दिया। अब जब लोग उठे सो के उठे तो उन्होंने देखा कि हम कहाँ आ गए तो वो द्वार खोज रहे थे। जब वो द्वार खोज रहे थे तो उस नगरी का नाम द्वारिका रखा गया। और आज भगवान भीम को लेके कंस के द्वार पे नहीं इसके जरासंध के द्वार पे चले गए और जाके युद्ध की कामना की कि भाई मल युद्ध करना है। जब मल युद्ध की कामना की तो जरासंध ने कहा कि ब्राह्मण तो नहीं हो सकता। ब्राह्मण तो अगर मांगेगा तो जीविका के लिए धन मांग लेगा कोई रहने के लिए जगह मांग लेगा। युद्ध की कामना करने वाला तो परमात्मा जो ब्राह्मण है वो नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि आप अपना परिचय दो जो वचन दिया है वो पूरा करूंगा युद्ध करूंगा लेकिन मैं युद्ध किसके साथ कर रहा हूं मेरे को ये तो पता होना चाहिए ना। तब परमात्मा ने अपना परिचय दिया कि मैं वासुदेव पुत्र कृष्ण हूं और ये कुंती पुत्र भीम है। तो जरासंध ने कहा अब ये देखो बुद्धि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब जरासंध ने कहा तू तो भगोड़ा है बार बार भाग जाए तेरे से क्या युद्ध करना है करना बाद में देखूंगा पहले इसके साथ युद्ध करूंगा भीम के साथ युद्ध करूंगा। अब भीम का और इनका मल्ल युद्ध होता है और मल्ल युद्ध के अंदर वो बार बार उनको दो फाड़ में करके खड़े होते हैं और बार बार वो दो फाड़ें जुड़ जाती हैं। तो परमात्मा हमारे 16 कला संपन्न है। 16 कला संपन्न का मतलब इनको भूत भविष्य वर्तमान सारा ज्ञान है। ज्ञान उनको पता है कि कौन किसका अंत किसके हाथों और कब होना है और इसकी उत्पत्ति का और इसका विनाश का सारा ज्ञान परमात्मा रखते हैं। तो परमात्मा उनको इशारे से बताते हैं कि ये 2 टुकड़ों से मिलकर बना था और ये टुकड़े जब विपरीत दिशा में जाएंगे
तो इसका अंत होगा। अब जरासंध को भीम उठा के 2 फाड़ों में करके और उल्टा सुल्टा फेंक देता है। जरासंध का अंत होता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। अब बुआ के मामे के बच्चे हो गए दोनों, अर्जुन और कृष्ण, और पूर्व जन्म के साथी नर नारायण भी हो गए। दोनों में घनिष्ठ मेल भी हो गया, प्रेम भी हो गया। वहीं रुक्मणी को भगवान की कथाएं सुन सुन के भगवान से प्रेम हो गया। और रुक्मणी का भाई रुक्मण शिशुपाल का दोस्त है। जब शिशुपाल का दोस्त है, उसने अपनी बहन का रिश्ता शिशुपाल के साथ तय कर दिया। इस चीज को देख के रुक्मणी उदास हो रही है। उसकी उदासी को उनके गुरु देखते हैं और समझ जाते हैं कि कुछ न कुछ बात है। वो कहते हैं बेटा जो बात है वो बात बता। तो वो कहती कोई फायदा नहीं भाई। गुरु को कहती है कोई फायदा नहीं है बात बताने का। बोले बता तो सही, तेरा जी हल्का हो जाएगा और कुछ नहीं तो और क्यों नहीं हुआ यार, जी हल्का हो जाएगा। बोले के जी हल्का होगा, बापू की चालती नहीं, भाई मानता नहीं, भाई ने जिद पकड़ रखी है शिशुपाल के साथ शादी करेगा, और मैं शिशुपाल के साथ शादी करना नहीं चाहती। मैं वासुदेव पुत्र श्री कृष्णचंद्र जी से शादी करना चाहती हूँ। तो बोला कोई बड़ी बात को नहीं, क्या बात होगी, भगवान ने कह दे। बोले कहूँ कि मैंने मेरा को नहीं खड़े नहीं रहे, कौन है कि थे। बोला फिर मैं तो कथा सुन रखी है कि बचपन में माखन चुराया करता, गोपियाँ के लिए खेला करता, रास रचे हैं, कंस का भी वध कर दिया। तो मैं तो सिर्फ उनकी चर्चाएं सुनती हुई आ रही और चर्चाओं से ही मेरे को प्रेम हो गया। तो बोलो रुक्मणी की जय हो। जो भगवान की कथाओं से भगवान से प्रेम कर बैठी। अभी उनके गुरु कहते हैं तो चिट्ठी में तेरा जो लिखना है लिख दे, और चिट्ठी पहुंचानी मेरी जिम्मेवारी, आओगा नहीं आओगा वो जाने। तो ये ज्योतिषीय रेमेडी भी है, जो ज्योतिष की रेमेडी है ना, वो ये रेमेडी भी है। आप अपनी चिट्ठी लिख के परमात्मा को समर्पित कर दो। नवे संदेश देती दे दिया तो नहीं याद रख दुआन ने इब तू जाने तेरा काम जाने। ये ज्योतिषीय रेमेडी है, उपचार इसका आप करके देख सकते हो। परमात्मा ने चाहा तो अच्छा रिजल्ट आएगा, क्यों करने वाले तो वही है। तो अब चिट्ठी भगवान कृष्ण के पास पहुंच गई। भगवान कृष्ण ने देखा उसमें लिखा हुआ था कि शेर की भांति आके मेरे को उठा ले जाओ, ये शेर का हिस्सा ये गिदड़ नहीं खा जाना भाई, आपके साथ ब्याह करने के लिए ये शिशुपाल ले जा, है ना। और मेरे पिता पे और मेरे भाई पे भी कृपा करना, ईसा भी शेर ना बन का ये करे इन्हें ना मार जा, तो इनकी सुरक्षा के साथ में मेरे को ले जा। अब भगवान अर्जुन के साथ में रुक्मणी को लेने के लिए चले जाते हैं। अर्जुन के हाथों रुक्मणी को संदेश भेज देते हैं कि पार्वती माता के मंदिर में पूजा के लिए आ जाइयो और तू रथ चलाइयो, रथ लेकर आइयो अपना, ठीक है, बाकी मैं देख लूँगा। और रुक्मणी जिसके ब्याह की तैयारी हो रही है, शिशुपाल और शिशुपाल के साथी वहाँ आए हुए हैं और परमात्मा उनको लेने के लिए चले जाते हैं। पार्वती माता के मंदिर में रुक्मणी रथ चला रही है और भगवान उसमें बैठे हैं। रुक्मणी भगवान कृष्ण का हरण कर ले जाती है। यहाँ पे रुक्मणी हरण नहीं हुआ था, भगवान कृष्ण का हरण हुआ था। तो यहाँ पे संत जो हैं वो कहते हैं कि परमात्मा जीव का हरण कभी नहीं करते, जीव जो है वो परमात्मा का हरण करता है। और परमात्मा प्रेम में
बंध जाते हैं, जिस प्रकार रुक्मणी ने उनको अपने प्रेम में बांध लिया था, या जिस प्रकार माँ यशोदा ने उनको अपने प्रेम में बांध लिया था। प्रेम के वशीभूत होके मेरे प्रभु अपना समर्पण कर देते हैं। जब रुक्मण और शिशुपाल वगैरह सब भागे तो इनको सबको पराजित करके रुक्मण को बांध के रुक्मणी को लेके भगवान मथुरा में चले गए। बोली श्रीमद् भागवत पुराण की जय।